मोहतरम नाजरीन, क्या आप कादियानियों को पहचान सकते हैं? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुपकर रहने वाले लाहौरी कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान रहे कि 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद अज़ां 1984 के इम्तनाए कादियानियत कानूनी एक्ट की शेक 298 ए और 298 बी और 298 सी के तहत कादियानी न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शुआयर इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे तो 3 साल कैद की सजा पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। यहाँ कुछ ऐसी निशानियां बयान की जा रही हैं जो मुसलमानों के भेष में छुपकर रहने वाला कादियानी अक्सर व बेशतर इख्तियार करता है। मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी अमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुदरजा झैल अक़ैद रखना कुफर नीज इस्लाम और कुरान के खिलाफ भी है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलेब नहीं दे सके और वो कुर्बे कयामत में वापस आएंगे और दजाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनको सलेब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहां 120 साल की उम्र में उनको मौत आई और अहादीस में जो मज़कूर है कि कयामत से कबल हजरत ईसा इब्ने मरियम ने नाजिल होना है, उससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मसीह ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्ने मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहां हजरत ईसा इब्ने मरियम के मुतालिक तूफी का लफ्ज मौजूद है, उससे मुराद उनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तूफी का मतलब किसी चीज को पूरा पूरा कब्ज करना या पूरा पूरा ले लेना होता है। और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तूफी कर ली, इसलिए कुरान में उनकी तूफी का बयान है और अहादीस में उनके कयामत से कब्ल नज़ूल का बयान इस तूफी की तस्दीक करता है। इल्माए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुला या मौलवी के नाम से पुकारता है। फिरका वारियत और कुफर के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, उनकी तरफ ले जाता है और ये जिताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही उन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। और अकीदा खत्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुसलमा का इजमाए मौजूद है हमेशा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत और उसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज हैं। हत्ता कि जिस किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत से उसकी सदाकत का सबूत तलब किया तो वो खुद भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कादियानी चांदी की खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं, अक्सर ला इल्म मुसलमानों के सामने या वहां जहां उनको इस बात का यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान की ये आयत लिखी होती है, जिसका तर्जुमा है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? ये अंगूठी मिर्जा कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि मिर्जा कादियानी भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर इस जहरी वज़ाए कुत्ता के शुआर और नकल से बचा जाए। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर इस जहरी वज़ाए कुत्ता के शुआर और नकल से बचा जाए, जिसे हमारे इल्माए दीन
या मतकी मुसलमान अपनाते हैं, जैसे मुकम्मल दाढ़ी एक मुट्ठी भर, लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा या फिर क्लीन शेव। और उनके यहाँ गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जुमाती ओहदेदार मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। इसलिए कभी सालाना कादियानी जलसों के मौका पर भी हजारों कादियानियों के बीच कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी, उसके बराबर या उससे लंबी दाढ़ी रखे, कोई कादियानी अपने खलीफा जैसी, उसके बराबर या उससे लंबी दाढ़ी रखे नजर नहीं आएगा। अगर आप गूगल में रोमन उर्दू में जलसा सालाना जुमात अहमदिया लिखकर सर्च करेंगे तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी। कादियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहने नजर आएंगे या सिंधी टोपी या जिना कैप। इस हवाले से एक ऐसी बात जो कोई कादियानी आपको नहीं बताएगा वो ये है कि कादियानी जुमात में उनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। मर्दों में उनका खलीफा शुमला वाली पगड़ी पहनता है और उसके अलावा किसी कादियानी को उसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं होती। खलीफा के बाद जो उससे निचले दर्जे के ओहदेदार हैं वो जिन्हा कैब का इस्तेमाल करते हैं, पैंट कोट या शलवार कमीज शेरवानी के साथ, और फिर उनसे निचले आम कादियानी पठानों की मखसूस टोपी पहनते हैं या फिर सिंधी टोपी में नजर आते हैं। कादियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कादियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुर्का के बजाय अमूमी तौर पर टाइट बुर्का पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगी होती है ताकि बुर्का की फिटिंग अच्छी आए। वैसे वो बेल्ट खोलते हुए काफी परेशानी का सामना होता है। इसके अलावा उनके बुर्का में एक लंबी चाक भी होती है और उनके निकाब का तरीका भी निराला होता है, जिसमें निकाब नाक के नीचे रखा होता है, होंठों के ऊपर ढका हुआ, जिससे सिवाय लबो रुखसार के सब नजर आता है, जो कि ना सामने आते हैं और ना छुपाते हैं, कि मुस्ताक मुसलमान मर्दों को लुभाने के लिए एक हरबे की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कादियानियों का मशहूर चैनल मिनारतुल मसीह, जो कि कादियान इंडिया में है, जिस मीनारा को ये अपने टीवी चैनल पर मुसलमानों के मुकाबले में खाना काबा और मस्जिद नबवी की जगह दिखाकर उसको मुश्तहिर करते हैं। सबसे अहम निशानी ये कि कादियानी नामों के आगाज में आपको मोहम्मद लगा नजर नहीं आएगा और ना ही कोई पैदाइशी कादियानी आपको इस तरह का खालिस इस्लामी नाम रखे नजर आएगा। याद रहे कि पाकिस्तान और दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कादियानी पंजाबी जुबान बोलने वाले घरानों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मिर्जा कादियानी का ताल्लुक भी तकसीम हिंदुस्तान से कबल कादियान जिला गुरदासपुर पंजाब से था। इसलिए उनकी तबलीग का ज्यादा और मरकजी दायरा असर भी तकसीम से कबल और बाद में भी पंजाब ही रहा, जहां मौजूद सादालू देहाती मिलनसार माहौल में उनके फितने की आबजारी हो सके, और आज भी ये सिलसिला जारी है। नस्ल दर नस्ल ये कुछ निशानियां लिख दी हैं। कादियानियों की उम्मीद है पढ़ने वाले इसको जरूर याद रखेंगे और आगे भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि मुसलमान इस कादियानी फितने से महफूज रहें और अपना ईमान सलामत रखें। खत्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।